तमाम सियासी जमातें पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए एक पेज पर। बिलावल भुट्टो की तजवीज पर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनाने की करारदाद मंजूर। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार 10 अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। कहा, ऐवान से गिरफ्तारियों के मामले की तह तक जाने की कोशिश करूंगा। जो कर सकता था किया है, सब कुछ खुलकर नहीं बता सकता, कुछ बातें पोशीदा रखना भी जरूरी है। आज इस पे काम शुरू हो। पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी में नाकामी पर सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ 4 माह के लिए मुअत्तल। स्पीकर कौमी असेंबली ने दीगर 4 अहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे किसकी इजाजत से पार्लियामेंट में दाखिल हुए और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ने उन्हें अंदर आने की इजाजत क्यों दी? अयाज सादिक ने एडिशनल सेक्रेटरी इफ्तिखार नोमानी की सरबराही में 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं पर दहशतगर्दी मुकदमे की तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अरसलान शाह ज़ेब सरबराह मुकर्रर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत को एक जलसे की मार करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में बोले, जलसे का बहाना असल में हमारे अरकान असम्बली निशाना। चाबियां किसने दी, लाइट्स किसने बंद कराई, इसकी तहकीकात कराएं। ऐसी इंक्वायरी ना कराएं जिससे बेगुनाह अफराद को मुअत्तल किया जाए। हमारे अरकान को जिस तरह उठाया गया वो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। किस मुल्क में ऐसा होता है कि जलसा खत्म ना करने पर गिरफ्तार किया जाए? पीटीआई किसी भी सूरत इस्तीफे नहीं देगी। जो बानी पीटीआई ने किया, अगर वही करेंगे तो कल हम भी जेल में होंगे। हुकूमत का काम ईंट का जवाब पत्थर से देना नहीं, अवाम को रिलीफ देना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, पीटीआई अपने बानी का केस लड़े लेकिन अवाम में अवाम की खिदमत करे। आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट या कोई और इदारा नहीं चल सकता। इस बात की तारीफ होनी चाहिए थी कि महंगाई में कमी आई। मुल्क को चलाना है तो तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। हुकूमत जल्दी पर तेल ना डाले तो ही बेहतरी आएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट और आइन को मुल्की बका का जामिन करार दे दिया। कौमी असेंबली इजलास में कहा, पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर का रद्द अमल था। पीटीआई ने जलसे में कई हदें पार की। ऐवान में जैसी तलखी आज है पहले कभी नहीं देखी। ऐवान को फाल रखने के लिए रास्ता निकालना होगा। नाइब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, आगे का लाहे अमल तय करें। पार्लियामेंट के वकार को तीसरी मर्तबा मजरूह किया गया। पीटीआई के किसी रहनुमा को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से नहीं उठाया गया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, वीडियो को देखकर मेरी बात की तस्दीक की जा सकती है। पूरा हाउस स्पीकर के पीछे खड़ा है। अता तारड़ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए गालियां देना फैशन बन चुका। बुरा भला ना बोला जाए तो कहते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। तहरीक इंसाफ वालों की कुछ मजबूरियां हैं, उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। एमके पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। बोले, नौजवानों में नफरत के बीज बो दिए गए। ऑपोजिशन और दीगर जमातें पार्लियामेंट को चलाने के लिए आपस में बातचीत करें। आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी ऑपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। JUI ऑपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी उमूर और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। सरबराह JUI ने कहा, हुकूमती वजूद और उसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाने का मतलब अवाम के गैज़ो गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद में जमहूरियत नहीं, अरकान असम्बली एक SHO की मार हैं। हालत ये हो गई कि कोई बात करेगा तो मूंछों वाला पकड़ कर ले जाएगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, एक जलसे की वजह से हुकूमत ने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। पीटीआई के जलसे में सिर्फ गालम गलोच की गई।
अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू वज़ीर आला के मनसब को ज़ेब नहीं देती, जल्दबाजी में आइन से मुतसादम कानून बनाने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस तौसी लेने से इनकार करके तारीख में नाम लिखवा सकते हैं। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफी ना मांगने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, आसम सबाती, शाहिद खटक और 3 सूबाई वज़रा ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का अपने मौक़िफ़ में मज़ीद सख्ती लाने का भी फैसला। इजलास में लाहौर जलसे पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म ने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की बहाली के अहकामात जारी कर दिए। शहबाज शरीफ से स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की मुलाकात। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के ओहदेदार और खिलाड़ी भी वज़ीर आज़म से मिले। शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा, एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने 12 मेडल जीतकर मुल्को कौम का सर फख्र से बुलंद किया। खेलों का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया। पंजाब में ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब का पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां और जैकेट्स देने का हुक्म। सूबाई सरहदी पोस्टों पर तैनात एहलकारों की खुसूसी ट्रेनिंग की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पुलिस के लिए 1 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। पुलिस अफसरान को उलमाए कराम के पास जाकर मुशावरत की ताकीद। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। बिजली 1 रुपया 74 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलात के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। सारिफीन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। दयामिर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की डैम्स फंड्स के पैसे वफाक और वापडा को देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने इस्तफसार किया, डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं। वापडा के वकील ने बताया तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड्स में मौजूद हैं। अदालत ने समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी करते हुए मुतालिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। शरह सूद में 1.5 से 2% कमी का इम्कान। हुकूमत ने 5000 अरब रुपए कर्ज लेने का शेड्यूल जारी कर दिया। आइंदा 2.5 माह में 2775 अरब रुपए के मार्केट ट्रेजरी बिल्स फरोख्त किए जाएंगे। फ्लोटिंग रेट पर हुकूमत का 1920 अरब रुपए के पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स बेचने का फैसला। 500 अरब रुपए के सरमायाकारी बॉन्ड्स भी फिक्स रेट पर नीलाम किए जाएंगे। पाकिस्तान में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 2300 रुपए महंगा, कीमत 2,64,000 रुपए तक जा पहुंची। आलमी मार्केट में 1 औंस सोने की $2,524 में ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 635 पॉइंट्स की गिरावट। 100 इंडेक्स 78,652 की सतह पर बंद हुआ। सरमायाकारों को 55 अरब रुपए का नुकसान। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 62 पैसे पर मुस्तहकम। प्रोडक्शन प्लांट्स की बंदिश और गैर यकीनी मुआशी सूरत हाल के बावजूद मुल्क में गाड़ियों की फरोख्त में 36% इजाफा। जुलाई और अगस्त में 17,288 गाड़ियां फरोख्त हुई। ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ने पर 3 व्हीलर्स की सेल्स में 68% का नुमाया इजाफा। मोटरसाइकिल की कीमतों में कमी पर फरोख्त में इजाफा रिकॉर्ड। 2 माह में 1,84,000 से जायद मोटरसाइकिलें फरोख्त हुई। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिना का 76वां यौम वफात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बाबाए कौम को खराज अकीदत। पैगाम में कहा, कायद आजम ऐसी रियासत के ख्वाहां थे जहां तमाम शहरी कानून के सामने बराबर हों।
पाकिस्तान की तरक्की के लिए इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के असूलों को मशले राह बनाने की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम हमेशा साहिब बसीरत और नामवर सियासतदान के तौर पर याद रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, मुल्क की तरक्की, इत्तेहाद और इस्तेहकाम के लिए कायद आज़म के वियन और क़यादत की अहमियत दायमी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। गवर्नर सिंध मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कायद आज़म के नक्शे कदम पर चलने की अशद जरूरत है। नफरत का बयानिया बेचने वालों को पहचानना होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, हम सबको यकजान होकर पाकिस्तान की हिफाजत करने की जरूरत है। कायद आज़म की जिद्दोजहद पार्लिमानी जमहूरियत, बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी के लिए मशले राह है। और पेरिस ओलंपिक्स में डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हैदर अली का गुजरांवाला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मद्दाहों ने कौमी हीरो को हार पहनाए, फूलों की पत्तियां निछावर की। हैदर अली को रैली की शक्ल में उनकी रिहाइशगाह ले जाया गया।